जी हाँ दगड़ियों, उत्तराखंड में जहां कभी भक्तों की भीड़ थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। वजह जान हो जाएंगे हैरान। बताऊंगा आपको क्या हुआ कि भक्तों से गुलजार रहने वाला एक पवित्र धाम बस कुछ गिने चुने लोगों में सिमट गया। पूरी खबर लेकर आया हूं दगड़ियों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड। कभी श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाला यह स्थान आज वीरान सा लग रहा है। यहां पहले भक्ति का सागर उमड़ता था, आज वहां सन्नाटा क्यों पसरा है? इन सवालों के जवाब लेकर आया हूं दगड़ियों, और हरिद्वार की उस तस्वीर को दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर थोड़ा नहीं बहुत हैरानी हो रही है। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, ताकि मैं हर बात आप तक पहुंचा सकूं जिसमें मैं बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि इसके पीछे की वजह क्या है। दगड़ियों, हर साल सितंबर के महीने में हरिद्वार यात्रियों से गुलजार रहता है, लेकिन साल 2025 में इस महीने हालात बिल्कुल अलग हैं, उलट हैं। इस बार हर की पौड़ी यात्रियों की राह देख रही है, ऐसा लगता है। घाटों और बाजारों के साथ साथ हरिद्वार के होटल भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए टकटकी लगाए देख रहे हैं, इंतजार में खाली पड़े हैं। है ना हैरान करने वाली बात? हरिद्वार में पसरा सन्नाटा, आस्था की नगरी पर प्रकृति का कहर ऐसा कि सब शांत सा हो गया। दोस्तों, भारत में अगर आस्था और पवित्रता की बात की जाए तो 7 धार्मिक क्षेत्र हैं, नगरियां हैं। विशेष उल्लेख हर जगह मिलेगा आपको इनका, जिन्हें सप्तपुरी कहा जाता है। ये 7 नगर अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार यानी कि काशी, कांची, अमती और द्वारका हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र इन्हें माना जाता है। इन सभी में हरिद्वार का स्थान विशेष है, जहां गंगा नदी के किनारे स्थित हर की पैड़ी हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन दोस्तों, साल 2025 का सितंबर माह हरिद्वार के इतिहास में एक अभूतपूर्व सन्नाटा लेकर आया है। जहां इस समय हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती थी, वहां इस बार घाट सूने पड़े हैं, बाजार खाली दिखते हैं, होटल पर्यटकों के इंतजार में वीरान दिखते हैं। आगे आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि हरिद्वार में भीड़ का न होना, घटती भीड़ का क्या कारण है। एक एक कर कई कारण मुझे समझ आए, मैं बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें दगड़ियों। सितंबर के पहले सप्ताह की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है पहाड़ी इलाकों में। हरिद्वार, जो आमतौर पर मानसून में भी श्रद्धालुओं से गुलजार रहता था, इस बार मौसम के बदले मिजाज के कारण वीरान सा है। मौसम विभाग द्वारा लगातार जारी किए जा रहे रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता को बढ़ाया। वहीं दूसरा कारण यह दगड़ियों कि हाल ही में हमने देखा कि पहाड़ी क्षेत्रों में एक साथ कई जगह पर बादल फटे, आपदा आई। सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें और कई तरह की अफवाहें भी यात्रियों तक पहुंची, मन में डर पैदा हुआ। खबर तो यह भी है कि दगड़ियों की 85% यात्रियों ने हरिद्वार की यात्रा को रद्द किया है। अब अंदाजा लगा सकते हैं आप। साथ ही होटल बुकिंग में गिरावट आई है, व्यापारी वर्ग परेशान है, तगड़ा झटका लग रहा है। जी हां दगड़ियों, हरिद्वार के होटल व्यवसाय की बात करूं, व्यापारियों की बात करूं, दुकानदारों की बात करूं तो साल 2025 का यह समय उनके लिए बहुत कठिन है, निराशाजनक रहा है। अभी शुरुआत ही है इस महीने की। पर्यटन से जुड़ी अधिकांश गतिविधियां ठप सी हो गई हैं। जहां पहले श्रद्धालुओं की भीड़ थी, होटल और बाजार भरे रहते थे, वहीं अब ये सुनसान पड़े हैं। हर की पैड़ी, जो गंगा आरती के लिए दिव्य स्वर, मंत्रोच्चारण और भक्तों की श्रद्धा से हर शाम जीवंत हो उठती थी, यहां अब शांत, ठहरी हुई और उदास सी नजर आ रही है हर की पैड़ी। मालवीय घाट हो या फिर ब्रह्मकुंड घाट, गिनती के लोग दिखाई दे रहे हैं बल यहां। और यह पहली बार है जब सितंबर के महीने में गंगा किनारे की सीढ़ियां खाली दिख रही हैं। दगड़ियों, यह आपको बता दूं कि सरकार ने भी कई फैसले लिए, जिस वजह से श्रद्धा पर भारी पड़े। कुछ फैसलों की वजह से श्रद्धालुओं में यह डर था कि सरकार लगातार कह रही है आप सुरक्षित यात्रा करें, श्रद्धालु इसलिए नहीं पहुंचे। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार और प्रशासन द्वारा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही थी और उसका भी लोगों ने पालन किया है। बारिश के कारण भूस्खलन और सड़क के अवरुद्ध होने की घटनाएं आम हैं।
राज्य में यात्रा मार्ग की स्थिति खराब है और सुरक्षा कारणों से यात्रियों को फिलहाल यात्रा से बचने की अपील सरकार और प्रशासन ने की और कुछ लोगों ने इसे बहुत सीरियस लिया है दगड़ियों, और लेना भी चाहिए। हरिद्वार के व्यापारी जो तीर्थ यात्रियों पर निर्भर हैं, इस बार बेहद प्रभावित है। ये कहते हैं होटल मालिक, प्रसाद विक्रेता, पांडा समाज, नाविक सभी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बीते साल में जब कोरोना महामारी देखने को मिली, व्यवसाय ठप हुआ था उस दौर में, तब से उबरने की कोशिश कर रहा है बाजार, ऐसा हरिद्वार वाले कहते हैं, वहाँ के व्यापारी कहते हैं। लेकिन 2025 का ये मौसम फिर से उन्हें पीछे धकेल रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों हरिद्वार की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो थोड़ा हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, क्योंकि उसमें सूनी गलियां हैं, खाली घाट हैं, बंद दुकानें दिखती हैं, शांत आरती स्थल दिखता है। ये सब कुछ ऐसा है जो कभी कल्पना में भी आप नहीं सोच सकते हैं। श्रद्धालु अब डिजिटल माध्यम से गंगा आरती देखने को मजबूर हैं, ये कहा जा रहा है। हरिद्वार की स्थिति फिलहाल चिंताजनक है, लेकिन यह भी सच है कि पहाड़ की यह नगरी हरिद्वार, हरि का द्वार, बार बार उठती है और पहले से ज़्यादा उजाले की तरह दिखती है, उजाली लगती है। सरकार द्वारा मौसम साफ होने के बाद व्यवस्थाएं फिर से दुरुस्त की जाएंगी और यात्रियों की वापसी की उम्मीद की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आप मौसम का हाल देखिए, उसके बाद ही उत्तराखंड की यात्रा करिए, चाहे वो हरिद्वार आइए आप, या फिर आप पहाड़ चढ़ने की सोच रहे हैं या घूमने की सोच रहे हैं तो वो बरसात के बाद करिए। ये अक्सर देखा जाता है दगड़ियों कि जो लोग हरिद्वार आते हैं वो कहते हैं चलिए ऋषिकेश भी हो आते हैं, चलिए थोड़ा उससे ऊपर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग तक हो आते हैं, पहाड़ घूम आते हैं। एक प्लानिंग के तहत आया जाता है। अब ऐसे में जब पहाड़ दरक रहे हैं, सैलाब आ रहा है, गंगा नदी उफान पर है, तो लोगों में डर का माहौल भी है, इसलिए लोग हरिद्वार नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि यह समय हमें यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि प्राकृतिक आपदाओं के बीच धार्मिक पर्यटन को किस प्रकार से स्थायी और सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जाए। हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन और आपदा प्रबंधन में सुधार अब जरूरी है दगड़ियों, वरना आर्थिक तौर पर भी प्रदेश कमजोर हो जाएगा, क्योंकि पर्यटन के उस आधार बिंब पर टिका है उत्तराखंड, ये सब जानते हैं। दोस्तों, हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं है, यह संस्कारों, श्रद्धा और आत्मिक ऊर्जा का केंद्र भी है। वर्तमान स्थिति, मौजूदा स्थिति भले ही सन्नाटे की हो, सन्नाटे से भरी हो, लेकिन भक्तों का विश्वास स्थिर है। जैसे ही मौसम साफ होगा, गंगा तट फिर से श्रद्धालुओं की आस्था की आवाज़ों से गूंज उठेगा, ऐसा लगता है और होगा भी। हरिद्वार एक बार फिर से जगेगा, आस्था फिर से उमड़ेगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देश में कुल 7 धार्मिक नगर हैं, मैंने आपसे जिक्र किया था ना शुरुआत में, जो बेहद पवित्र माने जाते हैं, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक हैं। साल भर इन धार्मिक नगरी में श्रद्धालुओं का आगमन होते रहता है और श्रद्धालु यहाँ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं। इन सभी 7 धार्मिक नगरियों में हरिद्वार हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहाँ साल भर देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं लोग, विदेश से यहाँ लोग आते हैं, श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, गंगा स्नान होता है। और आगे तो हरिद्वार में बड़ा मेला भी होने जा रहा है, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं, आपको पता ही होगा। हरिद्वार 12 महीने यात्रियों से गुलजार रहता है। साल 2025 में ये सितंबर का महीना पिछले कुछ दिनों से प्रकृति का कहर कह लीजिए, यानी लगातार जो बारिश हो रही है, हर साल सितंबर के महीने में हर की पैड़ी श्रद्धालुओं से गुलजार रहती थी, और अब इस साल सितंबर के महीने में बारिश का असर साफ तौर पर दिख रहा है। पहाड़ी इलाकों में जो भूस्खलन और बादल का फटना, श्रद्धालु नजर नहीं आ रहे, कम नजर आ रहे हैं। और ये पहली बार हुआ है जब हरिद्वार में यात्रियों की संख्या ना के बराबर हो। बरसात के कारण उत्तराखंड में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं ने अपनी यात्रा रोक दी या कैंसिल कर दी या पोस्टपोन कर दी। हर की पैड़ी के घाट हो या फिर बाजार, सभी श्रद्धालुओं के आने की राह देख रहे हैं दकड़ियों। हर की पैड़ी के साथ साथ हरिद्वार के होटल भी यात्रियों के इंतजार में खाली पड़े हैं, और वो भी कह रहे हैं कि अगर श्रद्धालु आएंगे तो उनका भी कामकाज चलेगा। तो ये तो हरिद्वार की मौजूदा तस्वीर और पहाड़ में हो रही बारिश का असर हरिद्वार पर किस तरीके से पड़ रहा है, ये बताने की कोशिश मैंने आपको की। इस खबर को लेकर आपकी राय कमेंट के जरिए बता सकते हैं, और साथ ही खबर को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दगड़ियों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।